रहस्यमयी जंगल और खोया खजाना। रवि को बचपन से रहस्यमयी कहानियां और एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन अपने दादा की पुरानी किताबों को देखते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में एक रहस्यमयी जंगल और वहां छिपे एक प्राचीन खजाने का जिक्र था, जिसे सदियों पहले एक गुप्त समाज ने छिपाया था। लेकिन डायरी में यह चेतावनी भी लिखी थी, जो कोई भी इस खजाने को खोजने जाएगा वह वहां से वापस नहीं आ पाएगा। रवि ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों आदित्य और नेहा को इस एडवेंचर में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। तीनों को रोमांच पसंद था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे किस भयानक सफर पर निकलने वाले हैं। वे तीनों अपने बैग में जरूरी सामान लेकर उस गांव पहुंचे जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़े बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। जो भी इसमें गया वह वापस नहीं आया। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारा कुछ है क्या? रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और दोस्तों के साथ जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल घना और डरावना था। वहां हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। चलते चलते शाम हो गई और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अचानक आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? नेहा सहम गई। उसे सच में लग रहा था कि कोई छाया उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। तभी झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक नेहा जोर से चीख पड़ी। उसका हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, जो भी अंदर जाएगा वह बाहर नहीं आएगा। रवि को यकीन था कि खजाने से जुड़ी कोई ना कोई चीज यहां जरूर मिलेगी। तीनों अंदर घुसे और देखा कि दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र उकेरे हुए थे। लोग किसी अनजान शक्ति की पूजा कर रहे थे और कुछ लोग किसी गहरी खाई में गिर रहे थे। तभी आदित्य को जमीन में धंसी हुई एक धातु की तख्ती मिली। उस पर लिखा था, खजाना उन्हीं को मिलेगा जो सबसे बड़ा बलिदान देगा। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक भयानक हंसी गूंज उठी। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब छायाएं नाचने लगी। नेहा घबराकर रवि से चिपक गई। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा और एक आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? आदित्य ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि इस जंगल का रहस्य क्या है। आवाज फिर गूंजी, तुमने एक गलती कर दी, अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। अचानक जमीन हिलने लगी और नीचे एक गहरी खाई नजर आने लगी। खाई के अंदर आग जल रही थी। तीनों समझ गए कि यहां से बचना आसान नहीं होगा। रवि को अचानक अपनी दादा की डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जो सबसे प्रिय है उसे छोड़ दो। इसका क्या मतलब था? तभी हवेली के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। रवि ने जैसे ही उसे खोला, वहां सोने की मूर्तियां और जवाहरात थे। लेकिन जैसे ही उसने उसमें से एक मूर्ति उठाई, हवेली और जोर से हिलने लगी। तभी एक छाया प्रकट हुई और बोली, अगर खजाना लोगे तो अपनी जान दोगे, अगर खाली हाथ जाओगे तो बच सकते हो। फैसला तुम्हारा है। अब सवाल था, क्या वे खजाने के लालच में अपनी जान देंगे या खाली हाथ वापस जाने की कोशिश करेंगे? अगला कदम क्या होगा? क्या तुम्हें इसका अंत चाहिए?